देखिए ये सब क्या है, ये सारी पारिवारिक पार्टियां हैं। इनका कोई भी जनता से लेना देना नहीं है। ये जब भी आई हैं भ्रष्टाचार किया है, अपनी जेबें भरी हैं, अपने आप को डेवलप किया है, इन्होंने अपने परिवार को डेवलप किया है और कुछ इन्होंने किया नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर सेक्टर 58 में आया हूं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, खड़े हैं, शायद लंच के लिए निकले होंगे या घूम फिर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मोदी साहब ने कहा है कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, एक घर में दो कानून नहीं चलेगा। इसके बारे में पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या कह रही है? दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय अहलूवालिया। विजय साहब, ये बताएं कि अभी स्टेटमेंट आया मोदी साहब का, उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि एक देश में जो हमारे यहाँ दो कानून चलता था, जो आज जो समस्याएं हैं, क्या इसी की देन है, दो कानून की देन है? क्या पक्षपात की राजनीति हो रही थी या किसी एक धर्म को दबाया जा रहा था? कुछ ऐसी बातें आपको लग रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट कानून तो एक ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम था वो पॉपुलेशन की वजह से है। तो और भी बहुत सारे रीजन है, मतलब जो कि प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि कानून तो एक ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि दो कानून होने की वजह से ही आज क्या बेरोजगारी, शिक्षा की प्रॉब्लम, जो हमारे देश में नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, क्या यही इसी का वजह है कि जो इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, युवा वर्ग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारी जो समस्याओं का जन्म हो रहा है, क्या इसी की वजह से है? नहीं, इस वजह से तो नहीं है कि दो कानून की वजह से है। हाँ। जो बेरोजगारी है उसका रीजन ये है कि लोग स्किल्ड नहीं है ज्यादातर, जो रोजगार के लिए है। और काफी लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अच्छा। जो रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अच्छा। इस वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका गुड नेम? देवांश बख्शी। हाँ जी, देवांश बख्शी। देवांश बख्शी। बख्शी। देवांश बख्शी साहब, ये बताएं कि अभी मोदी साहब का स्टेटमेंट आया है कि एक घर में दो कानून नहीं चलेगा, इस्लाम का हिस्सा 3 तलाक नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और सही है, जो हमारे संविधान में जो कानून में लिखा है वही लॉ चलना चाहिए देश में, तो हमारे हिसाब से तो। अच्छा जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर एक देश में एक कानून हो जाएगा तो हमारे देश की काफी समस्याओं का सॉल्व हो जाएंगी? हमारे देश की काफी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे हमारे देश में एजुकेशन तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ चीजें हैं जो एक देश में दो कानून, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, तो उस पर दो कानून का लागू किया जाता है। एक पक्ष को कहा जाता है कि आपकी जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, दूसरे को कहा जाता है कि इनके धर्म में नहीं लिखा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना कि कहा जाता है कि किसी की जनसंख्या है किसी की नहीं है। मैं तो नहीं मानता इस बात को, ना मैंने सुना कभी। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक पक्ष का होता है कि भाई नहीं, जनसंख्या आप बढ़ा सकते, एक पक्ष का होता है कि नहीं, आपके ऊपर नियंत्रण है। ऐसा कुछ नहीं आपको लगता है? नहीं, इस बारे में मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि अगर एक एक देश में एक कानून लागू हो जाएगा तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी या स्वास्थ्य विभाग में या एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, अगर एक हो जाएगा तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए। अगर देश में एक कानून होगा तो सबके लिए हर चीज बराबर होगी मेरे हिसाब से। अच्छा। एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नौकरी बेरोजगारी की बात है, वो सब होना चाहिए। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम मनीष बलूनी है। मनीष साहब, ये बताएं कि अभी भी स्टेटमेंट आया मोदी जी का, उन्होंने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चलेगा और सिविल कोड को समझना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना? मेरा ये कहना है कि जो भी कानून ये मोदी जी लेके आ रहे हैं वो 100% जो है वो इंडिया के लिए, जनता के लिए सबसे बेहतर है। अच्छा। और ये कानून बनने से क्या होगा कि हमारी काफी सारी कानून उसमें सुधार होगा। अच्छा। जैसे कि पहले बहुत सारे कानून है, अलग अलग कानून है, इसमें क्या होगा कि एक ही कानून रहेगा तो वो सही रहेगा।
लोगों के लिए इसमें जागरूकता भी आएगी कि कानून को समझने में सही सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग कानूनों में भी कुछ लोगों को पता भी नहीं है किस तरीके के कानून है कि नहीं है। तब एक ही सिमिलर कानून रहेगा तो सबको पता रहेगा, उसमें सामाजिक न्याय भी बढ़ेगा। ये सब मेरे ख्याल से होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आपको लग रहा है कि अगर एक देश में एक कानून आ जाएगा तो देश की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है? देखो, सारी समस्या को तो अंत हो नहीं सकता, ये तो जग जाहिर है, लेकिन प्रयास मोदी जी कर रहे हैं जिससे कि देश में काफी प्रगति आए, उन्नति आए और समृद्धि आए, और देश आगे बढ़ेगा अगर उनके मार्गदर्शन में चलेगा। और आने वाली 2024 में अगर सारी जनता उनको वोट देगी तो वो और सशक्त काम करेंगे 5 साल और। तो मेरा यही विचार है कि मोदी जी को आगे बढ़ाएं और वो उनकी जो भी नीति है उनको ध्यान में रखते हुए मतलब देश के लिए आगे के लिए काम ही आएगी। अच्छा ये बताइए, क्या इससे जो हमारे देश में बेरोजगारी है, क्या ये कानून अगर सिविल कोर्ट आ जाता है तो इससे क्या हमारे देश की बेरोजगारी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? देखो, बेरोजगारी एक अलग विषय है, ये तो कानून के लिए है। बेरोजगारी के लिए तो आपको हमारे सबको मिलकर एक काम करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे वैकेंसी मतलब जो भी बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री मतलब जो भी कंपनियां लगाएंगे उसके हिसाब से रोजगार बढ़ेगा। वो तो मोदी जी प्रयास कर ही रहे हैं उस पे, हर देशों में जा जाके इस देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं और वहां से व्यापार भी लेके आ रहे हैं, जिससे यहाँ पे रोजगार के जो भी समस्या है उसका समाधान निकाला जाता है। वैसे तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकता है इतनी जल्दी, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी और तो मुझे कुछ लगता नहीं लगता, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में उतना दम नहीं है, वो खाली मोदी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और देश को बदनामी करते रहते हैं। ये है मेरा। अच्छा ये बताइए कि अभी तो ये भी हो रहा है कि कई पार्टियां मिलकर इकट्ठे होकर मोदी जी को हराने के चक्कर में पड़ी हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, ये सब क्या है, सारी पारिवारिक पार्टियां हैं, इनका कोई भी जनता से लेना देना नहीं है। ये जब भी आई है भ्रष्टाचार किया है, अपनी जेबें भरी है, अपने आप को डेवलप किया है, इन्होंने अपने परिवार को डेवलप किया है और कुछ इन्होंने किया नहीं है। ये जनता को सिर्फ बातें हैं, जाति के नाम पे, भेदभाव के नाम पे, समाज में यही सब करके वोट पाते हैं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार करके चले जाते हैं। मोदी जी का वो एजेंडा है ही नहीं। मोदी जी का काम वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। अच्छा आपको लग रहा है कि अगर एक देश में एक कानून सिविल कोर्ट आ जाता है तो पूरे देश में सबकी भलाई होगी, सबके लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, यहूदी, कोई भी है, सबको लग रहा है कि आपके इस पर आपका क्या राय है? हाँ, ये सबके लिए मोदी जी ने जो कानून लेके आ रहे हैं वो सबके लिए होगा और सबका ही भलाई होगा और इसमें तेजी आएगी। कानून में जो है ये तेजी आएगी, क्योंकि अलग अलग कानून से फिर अलग अलग दाव पेच होते हैं, 50 चीजें होती हैं। अब एक ही कानून रहेगा तो एक ही चीज सिमिलरिटी चलेगी सारी, सबको जल्दी ही वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, न्याय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर आपका गुड नेम? माय नेम इज रवि कुमार। रवि साहब ये बताएं कि आज का स्टेटमेंट आया मोदी जी का कि एक घर एक कानून, सिविल कोर्ट यूनिफॉर्म को समझना होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी इन्होंने मोदी जी ने लगाया है, तो ये तो वैसे सही है, ठीक है, सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट लॉ इम्पोज किए जाएं, तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी किया जा रहा है वो ठीक ही है। अच्छा ये बताएं कि अगर ये कानून आ जाता है तो क्या सभी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा? कुछ लोग तो ये कहते हैं इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि नहीं जी ये हमारे मजहब पर ठीक नहीं बैठता। नहीं, एक्चुअली इसका विरोध वही करेगा जो मतलब जिसके लिए मतलब कोई, मुझे तो नहीं लगता है किसी को विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये सब पे एक जैसा लागू हो रहा है, तो फिर क्यों विरोध करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग हैं कि जो सुख सुविधा तो बराबर ले रहे हैं, सुख सुविधा तो उनको बराबर चाहिए, लेकिन जब सिविल कोड यूनिफॉर्म की बात चलती है तब वो नाराज़गी जाहिर करते हैं, नहीं जी नहीं मैं तो, हमारा तो रिलीजन है, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। इसके बारे में आपका क्या कहना? एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर ये है कि जो सुख सुविधाएँ ले रहे हैं तो इसका भी लॉ को भी फॉलो करना चाहिए उन्हें। अच्छा ये बताएं कि अगर देश में ये कानून आ जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी कंट्रोल होगा? अगर जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल होगा तो महंगाई और बहुत सारी बेरोजगारी भी कम होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण तो एक पर्सन की खुद की सोच पर डिपेंड करता है, बाकी का लॉ वगैरह तो क्या ही किसी को वो रोक पाएंगे, ये तो खुद की इंसान की खुद की सोच है। अच्छा ये बताइए कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, जैसे चाइना में बना है, तो चाइना में तो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल भी किया था, तो वहाँ पर कुछ चेंजिंग भी किए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना?
कानून वगैरह से ये चीज़ें नहीं रोकी जा सकती, ओनली एक अवेयरनेस को दिखाना होगा जनता में। ये बताइए कि अगर कानून रहेगा तो कम से कम लोगों के अंदर थोड़ी डर तो होगी कि हमारे ऊपर एक पुलिस सज़ा मिल जाएगी या हमारा नुकसान हो सकता है, या उसको समझने में भी आसान होगा कि अगर ये कानून लाया क्यों गया। इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ, एक लिमिटेड वे में ला सकते हैं लेकिन टोटली इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब। तो दोस्तों देखिए, मैं सिविल कोड यूनिफॉर्म के बारे में जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। पब्लिक की राय में पूछा और पब्लिक ने अपनी राय बड़े ही अच्छी तरीके से रखा है लोगों ने। तो दोस्तों अब आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।